हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है रसायन शास्त्र के टॉप 5 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोहे पर जंग लगने के कारण क्या है। तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति के कारण लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। जिससे क्या क्या होता है कि आयु भी घट जाता है, भार भी बढ़ जाता है। और ये कैसा प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इस अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस किसका लेपन किया जाता है। तो जस्ता का लेपन किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है अंग्रेजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो जल का आणविक सूत्र होता है H2O, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल क्या है, तो जल यौगिक है। और जल में परमाणु की संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही पूछ देगा कि जल में तत्व की संख्या कितनी होती है। तो तत्व की संख्या 2 होती है। जल का क्या होता है, क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं जल का हिमांक बिंदु सेल्सियस में कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। उसी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे हल्की गैस कौन है। तो इसमें ज़्यादातर आंसर हीलियम टिक कर देते हैं, जबकि जब पूछेगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हो जाता है इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। और सबसे हल्की दूसरी गैस में कौन सी आती है, सबसे हल्की दूसरी में तब होता है हीलियम। और हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहा जाता है, आवारा गैस भी कहा जाता है। और क्या बोलता है, हाइड्रोजन ही सबसे हल्की गैस है। और ये अत्यधिक ज्वलनशील गैस भी है। ऑक्सीजन और हीलियम का यूज कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का यूज अस्पताल में होता है। अस्पताल में और किस चीज़ में, तो कृत्रिम सांस देने में, कृत्रिम सांस में। उसी तरह इथाइल मरकेप्टन क्या है, तो ये गैस सिलेंडर में क्या करता है, मंदक के रूप में काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एनीमिया रोग पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है। तो समस्थानिक क्या है, कहीं कहीं पे आइसोटोप्स में मिलेगा, अंग्रेजी वर्ड दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो समस्थानिक क्या होता है, जिसमें कि परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। उसी तरह जैसे कि C14 है, कोबाल्ट 60 है, सोडियम 24 है, सब क्या है, समस्थानिक है। लेकिन इसका उपयोग क्या क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन 14 का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो ये होता है जीवाश्मों का उम्र पता करने में। जीवाश्मों का उम्र पता करना है तो C14 समस्थानिक। उसी तरह कोबाल्ट 60 का कहाँ यूज होता है, तो कैंसर उपचार में। सोडियम 24 का कहाँ होता है, तो सोडियम 24 का कहाँ किस चीज़ में होता है, तो रक्त का थक्का पता करने में, रक्त का थक्का पता करने में। और बच गया क्या, एनीमिया रोग पता लगाने में, तो फेरस 26 का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का खोजकर्ता कौन है पूछ देगा, खोजकर्ता तब हो जाएंगे सोरेनसन। तो नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो 2.2 होता है। उसी तरह 2.4 किसका होता है, तो 2.4 होता है सिरका का। 2.8 किसका होता है, तो ये होता है शराब का।
जल का कितना होता है, तो 7 होता है, जल उदासीन होता है। उसी तरह और भी कुछ का पूछ लिया जाता है कि दूध का पीएच कितना मान होता है, तो 6.4 होता है। फिर लार का पूछ लिया जाता है तो 6.5 होता है। रक्त या आंसू का पूछ लिया जाता है तो इसका कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का पूछ लिया जाता है तो 6 होता है। तो चलिए आज के हमारे 5 क्वेश्चन हुए समाप्त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको। इसी तरह का सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर से नए विषय को लेकर टॉप 5 प्रश्न। तो थैंक यू।